पार्ट 1 भाषा तथा व्याकरण। लैंग्वेज एंड ग्रामर। परिभाषा मुख से निकलने वाले सार्थक शब्दों व वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा मन के विचार दूसरों पर प्रकट किए जाते हैं तथा दूसरों के विचार स्वयं ग्रहण किए जाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात जो बोली जाती है वह भाषा होती है। बिना भाषा के किसी भी विषय पर विस्तार पूर्वक या संक्षेप में बात करना संभव नहीं है। भाषा के द्वारा ही हम विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा और 3 सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जो मुंह से बोला तथा कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषण, बातचीत, वाद विवाद, कहानी सुनाने में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जो हाथों से लिखा व आंखों से पढ़ा जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। कहानी, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र, मैगजीन आदि में लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा संकेतों के माध्यम से विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाना या स्वयं समझना भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। प्रायः ट्रैफिक पुलिस और अंपायर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। बोली। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। एक भाषा में स्थान भेद के कारण बोलचाल के कई रूप होते हैं। इन रूपों को भाषा विशेष की बोलियां कहा जाता है। बोलियां प्रायः सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती हैं। देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ध्वनियों के समूह को भाषा कहते हैं। भाषा का मुख्य अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द अक्षरों के मेल से बनते हैं। इस प्रकार अक्षर, शब्द तथा वाक्य भाषा के मूल आधार हैं। व्याकरण। व्याकरण भाषा के नियमों और उनके भाषा के सही प्रयोगों का ज्ञान कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना तथा समझना सिखाता है। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा का व्यावहारिक ज्ञान उसके व्याकरण द्वारा ही होता है। उदाहरण के लिए, जैसे स्वजन को स्वजन कह देने से बिल्कुल अलग अर्थ निकलता है, क्योंकि स्वजन अपने जन तथा स्वजन कुत्ते जन। इस तरह प्रमोद लिखना व पढ़ना है। यह वाक्य गलत है। इसका शुद्ध वाक्य प्रमोद लिखता व पढ़ता है बनेगा। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 प्रमुख भाग हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। 1 वर्ण विचार, इसमें वर्णों या अक्षरों के उच्चारण, रूप, आकार आदि का उल्लेख होता है। 2 शब्द विचार, इसमें शब्दों की रचना, भेद, रूपांतर, प्रयोग आदि पर विचार किए जाते हैं। 3 वाक्य विचार, इसमें शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों व उनके भेद आदि का वर्णन होता है। लिपि। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आओ दोहराए। अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाना व दूसरों के भावों को समझना ही भाषा है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। हिंदी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।